आज बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए, 2 दिवसीय उनका दौरा रहा, कार्यक्रमों की घोषणा की, शिलान्यास की और उसके बाद नीतीश कुमार से उनकी बैठक हुई, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिले और उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। अब चिराग पासवान जो हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है एनडीए में उनकी हिस्सेदारी हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो उन इलाकों में नीतीश कुमार को ज्यादा क्षति पहुंचाई थी। जो इलाका है शाहाबाद, जहां प्रधानमंत्री गए थे, यानी विक्रमगंज का इलाका, जो शाहाबाद का इलाका आता है, रोहतास वगैरह जिसमें आते हैं वो, और दूसरा मगध क्षेत्र था। तो इन दो इलाकों में चिराग पासवान की अच्छी खासी पैठ भी बन गई थी। तो इस स्थिति में फिर अभी 9 जिलों का वो दौरा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं। वहीं अगर आप बात करें बिहार के पूर्वांचल, जिसको आप सीमांचल कहते हैं, उसकी बात कर लें या मिथिलांचल की बात कर लें, तो वहां उनकी उतनी पकड़ नहीं है। लेकिन फिर भी चिराग पासवान को लगता है कि अभी किंग मेकर बनने की भूमिका हो सकती है। जिस प्रकार से राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन का हो या एनडीए का हो, तो इस स्थिति में अगर ध्रुवीकरण होता है और नीतीश कुमार अगले 5 साल कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में उनको लगता है कि हम बिहार के पॉलिटिक्स में आते हैं, केंद्र की पॉलिटिक्स को छोड़ करके, तो हमारे लिए अवसर हो सकता है। या बीजेपी हम पर दाव खेल सकती है, क्योंकि वो अपने आप को दलित नेता मानते हैं और दलित नेता हैं भी, इसमें कोई गुरेज वाली बात तो है नहीं। और चिराग पासवान अच्छी छवि के एक नेता हैं जिसको पूरा बिहार जानता है। और पिछली बार जिस प्रकार से नीतीश कुमार को डैमेज किए थे, ये बात अभी नीतीश कुमार भूले भी नहीं है। यहाँ जो है वो पेच फंस रहा है, बखेरा यहाँ खड़ा हो रहा है और कोई बात नहीं है। अब चलिए, चिराग पासवान जिस प्रकार से अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं या उनकी जिनको जो मीटिंग हो रही है, जिस प्रकार से वो घोषणा कर रहे हैं, पहले उनके नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई थी। उसके बाद एक पोस्टर भी चस्पा हुआ था जिसपे मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। उसके बावजूद भी अभी बात नहीं बन पा रही है। चिराग पासवान 30 से कम सीटों पर नहीं आना चाहते हैं और नीतीश कुमार और बीजेपी 20 से ऊपर बढ़ना नहीं चाहती है। तो इस स्थिति में क्या होगा? अब देखिए, बड़ा ही अभी अगर आप बात करें तो सभी पार्टियों ने अपना अपना इंटरनल सर्वे कराया है। बीजेपी का 3 इंटरनल सर्वे हो चुका है और एक अभी इंटरनल सर्वे चल रहा है। और उसमें हर एक सीट पर, और बीजेपी ने अपना ही इंटरनल सर्वे नहीं कराया है, विपक्षियों का भी कराया है कि बाकी पार्टियों की क्या स्थिति है तमाम सीटों पर। वो हर एक सीट का अलग अलग उसने अपना जो इंटरनल सर्वे कराया है, उसके हिसाब से इस बार कई ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं या कई मंत्री भी रहे हैं, उनका टिकट कटने की संभावना है, क्योंकि वो जनता के बीच में उनकी पकड़ इस बार अच्छी नहीं है और जनता उनसे अच्छा खासा नाराज भी है। तो इस स्थिति को अगर आप देखते हैं तो बड़ा ही इस बार का चुनाव जो है गंभीर बना हुआ है सभी दलों के लिए, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। उस स्थिति में चिराग पासवान अपने मन मुताबिक सीटें चाहते हैं। ऐसा बीजेपी या जदयू कैसे करेगी? जदयू ने भी इंटरनल सर्वे करवाया है, उधर राजद ने भी करवाया है, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे भी चल रहा है। तो आप देख लीजिए कि इस स्थिति में क्या होने वाला है। और चिराग पासवान जिन सीटों पर दावा कर रहे हैं उसमें ज्यादातर सीटें जदयू की सीटें हैं। तो यहाँ भी एक मामला है। तो अब चिराग पासवान जिस प्रकार से चाहते हैं कि उनकी बात मान ली जाए, और अच्छा एक काम वो भी करते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स में, कभी तेजस्वी लालू यादव के बारे में बोल देते हैं कि उनसे तो हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। उसके बाद कभी उनकी बड़ाई करने के बाद कभी वो उठते हैं तो प्रशांत किशोर के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि फिर राजनीति गर्म हो जाती है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखिए तो बिहार की राजनीति अभी कई करवटें लेगी। मैंने पहले भी कहा था कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो क्या अगर आप अब देखते हैं कि जिस प्रकार से चिराग पासवान इस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, उसमें क्या बीजेपी या जदयू उनको 20 से ऊपर सीट दे सकती है या नहीं दे सकती है? पीछे मैंने कहा था कि 30 सीटों पे बात हो गई है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के जाने के बाद जो खबरें आई उसमें 20 सीटें से ऊपर तो नहीं बढ़ रहे हैं और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो काम नहीं कर पा रही है। तो अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जीताना मांझी, ये दोनों चिराग पासवान को समझते हैं और चिराग पासवान को जितनी ही कम सीटें मिलेंगी उतना ही दोनों को फायदा है। तो यानी कि अगर बात करें आप एनडीए में, तो चिराग के फेवर में कोई नहीं है ज्यादा सीट देने की, और इस स्थिति में चिराग पासवान को घाटा ही होने वाला। और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी है और उनके 5 सांसद हैं, वो वहां पर पहले से मौजूद हैं। तो इस स्थिति में अब चिराग पासवान क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार के बिहार में भी राजनीतिक गतिविधियां बदल रही है और नीतीश कुमार का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ ट्यूनिंग है और बीजेपी जिस प्रकार से उनकी बातें मान रही है, या जिस प्रकार के अभी गतिरोध जो पहले चल रहे थे उसमें कमी आई है नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री घोषणा कर देते, लेकिन इस प्रकार से बंद कमरे प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई और प्रधानमंत्री के जाते जाते इस प्रकार से दोनों में मधुर मिलन का वो देखा गया समय, उसे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ ऑल इज वेल हो चुका है।
तो अब इस स्थिति में चिराग पासवान के लिए कितना प्रेशर पॉलिटिक्स काम आता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे उनको ज्यादा नफा होने वाला है ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री जो एक बार फैसला कर लेते हैं वो कर लेते हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी चाहती है कि इस बार संगठन के लोगों को आगे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन के अब इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो उसमें भागीदारी होगी। क्योंकि आपको याद होगा, एक छोटी सी घटना बता के खत्म कर रहा हूं कि विजय सिन्हा का जब मंत्रालय में उनके जब विभाग बदले गए थे तो वो काफी नाराज थे और वो दौरे दौरे एक बार दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने से पहले एक बार अमित शाह से समय मांगा था, लेकिन अमित शाह ने उनको समय नहीं दिया था। फिर दोबारा वो दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात हुई तो उनको सीधा कहा गया कि इस बार संगठन के लोगों की भूमिका अहम होगी। फिर वहां से वो कलेजा पर पत्थर रख के वापस हो गए थे। तो इस स्थिति में भाजपा भी अभी अपने लोगों को आगे लाने की तैयारी में है। और प्रधानमंत्री जब इस बार बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने सबों से एक सवाल पूछा था कि राजनीति का मुख्य मूल मंत्र क्या है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था धैर्य, यानी कि जो धैर्य रखेगा या दूसरी पार्टी से जो आए हैं उनको अच्छी जगह मिलेगी। तो अब जो लोग पहले से धैर्य रखे हुए हैं इस बार उनकी अहम भूमिका होने वाली है। उस स्थिति में चिराग पासवान जो किंग मेकर की भूमिका निभाना चाह रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि जितनी सीटें पर वो दावा कर रहे हैं वो इतनी सीटें उसको इस बार उतनी सीटें उनको इस बार मिल ही जाए, ऐसा लगता नहीं है। खैर देखते हैं और आगे आपको इस बात पर और भी अपडेट करते रहेंगे।